सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ये टॉपिक आई थिंक रह गया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, सो दैट्स वाई हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ज़ीरोस के बारे में भी बताया था कि एक्स का वैसे वैसे वैल्यू जो यहाँ पे बैठाने पर मुझे जीरो मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। राइट, अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, देन यहाँ से x कॉमन लेके x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर मैं x की जगह 2 बैठाऊँ तो 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 एक 0 है मेरे पास इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ x की जगह 3 पे बैठाऊँ तो 3 माइनस 3 इज अगेन 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास जो दो 0 है वो है 2 एंड 3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको उतने ही ज़ीरोज़ मिलेंगे जो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 है तो मेरे पास 2 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ये है इस पॉलिनोमियल का 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू 2x 0 है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑल्सो x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस से ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी। ठीक है, और लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, डिग्री 2 है तो दो ज़ीरोज़ भी होंगे, तो मैंने मान लिया कि वो जो दो ज़ीरो होंगे वो होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का 0 है दैट मीन्स अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक्स माइनस बीटा ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर ये दोनों फैक्टर होगा तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यह पॉलिनोमियल मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 2 एक फैक्टर है, x माइनस 3 दूसरा फैक्टर है, और जैसे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मुझे ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल गया। सो सेम कंसेप्ट आई एम यूजिंग हेयर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। ये दिक्कत ये है कि सबसे पहले अगर मैं x को x के साथ गुना करूँगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आप देख सकते हैं a है, लेकिन यहाँ तो 1 है। तो कोफिशिएंट को अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे यहाँ पे a से गुना करना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल गया क्योंकि यहाँ से अगर मैं x इंटू एक्स गुना करूँगा तो x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे भी आपके पास x स्क्वायर ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ a से गुना कर रहा हूँ। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसे ओपन करता हूँ, a एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा देन प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट, नाउ
ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, एक्स नहीं माइनस एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास बचा बीटा, यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखता हूँ डायरेक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन हियर अल्फ़ा बीटा, सॉरी, ठीक है। देन इट इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ मैं ए अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ अब आपको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप कंपेयर करके ये देख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर ये तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है मेरे पास वो है प्लस बी, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो है माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा x, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो x का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस बी है, और यहाँ से x का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो चूंकि ये दोनों बराबर है तो x का जो कोएफिशिएंट है वो भी बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूँ तो माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी, माइनस मैं इधर भेज देता हूँ, ए को इधर डिवाइड चला जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है मेरे पास c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a इंटू अल्फ़ा बीटा। तो चूंकि दोनों बराबर है तो कांस्टेंट टर्म भी बराबर होगा, दैट मीन्स a इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c। तो a को मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा तो मेरे पास जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो जो सम ऑफ जीरोज है आप देख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो है, तो इन दोनों का सम माइनस बी बाई ए है, ठीक है। मैं यहाँ इसे इरेज कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो सम ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरो है, और इन दोनों का सम, दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी, और b क्या है, b आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक रिलेशन ये है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो और इन दोनों का रूट अगर अल्फ़ा बीटा है तो इन दोनों का सम यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये बराबर हो जाएगा c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है, a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो रिलेशन है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच, कि अगर मैं उन दोनों रूट्स, इस पॉलिनोमियल के जो मेरे पास रूट्स एक मैं चीज़ आपको बताना भूल गया, जो ज़ीरोज़ होते हैं इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द सेम थिंग, ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम।
तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर मैं 0 अल्फ़ा बीटा को मानूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये दो रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने समराइज़ किया है कि फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर अल्फ़ा बीटा उनके जीरोज है देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। अब आइए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखें इन पे क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, इसे फैक्टराइज करके, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, तो अगर मुझे जीरो फाइंड करना है, जीरो मतलब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, वैसा वैल्यू जो यहाँ बैठाने पर मुझे जीरो मिल जाए, तो मैं इसे जीरो के साथ इक्वेट कर दूंगा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना आपने 9 क्लास में सीखा होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसे और इसे गुना करूं तो √3 इंटू 4√3, √3 इंटू 4√3, √3 3 इंटू 4 12 इंटू x², 12x², मल्टीप्लाई करने पे 12x² आना चाहिए, ऐड करने पे -8x। तो आप यहाँ से देख सकते हो √3x² माइनस 6x माइनस 2x, ठीक है। -6 -2 -8, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 12x², ठीक है। देन प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं √3x कॉमन ले सकता हूँ, √3x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस। अब यहाँ से अगर मैं √3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2√3, क्योंकि आप 6 को इस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू 3, देन 2 इंटू 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। तो जब यहाँ से मैंने एक √3 कॉमन ले लिया तो एक √3 बच गया। देन माइनस, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा x, देन प्लस की जगह माइनस क्योंकि बाहर कॉमन है माइनस, और यहाँ 4√3 में से मैंने 2 कॉमन ले लिए तो 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2√3, x माइनस 2√3 कॉमन, यहाँ बच गया √3x, यहाँ -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन को ज़ीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो तब भी ये जीरो हो जाएगा, या तो ये जीरो हो तब भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो या तो x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 हो और √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है 2√3 और x इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। तो ये दो जीरोज़ मेरे पास आ गए हैं। अब आइए इसे वेरीफाई करें। वेरीफाई करना क्या है, वो जो मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये आपको वेरीफाई करना है इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो देखें इसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ रूट्स। रूट्स और ज़ीरोज़ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं वो है 2√3 एंड 2/√3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस 2/√3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, एलसीएम यहाँ 3, देन यहाँ 6 प्लस 2 विच इज़ 8/√3, ठीक है। √3 इंटू √3, 3 इंटू 2, 6 प्लस 2, 8/√3। अब माइनस बी बाई ए, नाउ माइनस बी बाई ए कितना होगा, तो b होता क्या, b होता कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ आप देख सकते हैं x, इसका जो कोफिशिएंट है वो है -8 विच इज़ इक्वल्स टू, माइनस पहले से है, ठीक है,
एंड b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो -8 है, तो मुझे यहाँ पे -8 लिखना है क्योंकि ये माइनस पहले से और b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना -8, सो दैट्स वाई -8 डिवाइडेड बाय a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है मेरे पास √3, तो √3 तो माइनस माइनस +8 बाय √3, ठीक है। तो आप देख सकते हो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जीरोस क्या है मेरे पास 2√3 एंड 2/√3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास है 2√3 इंटू 2/√3, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं गुना करूं तो √3 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नाउ ये बराबर किसके होना चाहिए, c/a के, तो आइए चेक करें c/a कितना होगा, c/a, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म है +4√3, तो 4√3 डिवाइडेड बाय a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3, तो यहाँ से √3 कैंसिल विच इज़ अगेन 4, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो c/a के बराबर आ चुका है, ठीक है। और जो सम ऑफ जीरोज है वो -b/a के बराबर है। सो ये हुआ क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने जीरोज निकाला, जीरोज निकालने के लिए आपको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से मैंने जीरोज निकाला एंड देन वेरीफाई किया कि सम ऑफ जीरोज बराबर इतना वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन आंसर, ऑलराइट। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है a के टर्म में, a एक कांस्टेंट है, ठीक है, इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है इस पॉलिनोमियल के लिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो देखो यहाँ जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, a² + 9x² + 13x + 6a। अब यहाँ से आप फैक्टराइज करके जीरोस नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको a का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अगर a का वैल्यू पता होता तो आसानी से मैं फैक्टराइज करके निकाल लेता। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट लगाऊंगा वही अल्फ़ा प्लस बीटा, जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर मैं लेट फर्स्ट ज़ीरो, इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट ज़ीरो है वो अगर मैं उसे m मान लेता हूँ, ठीक है, देन जो सेकेंड ज़ीरो है वो 1/m हो जाएगा क्योंकि बोला है रेसिप्रोकल है, तो अगर पहला ज़ीरो मैंने m माना तो दूसरा ज़ीरो डेफिनेटली 1/m होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला कंसेप्ट लगाता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये मेरे पास दो ज़ीरो है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा m × 1/m विच इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास आएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है किसके बराबर है, c/a। तो यहाँ से आप देख सकते हो c मेरे पास ये है +6a, और a जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे ये टोटल है पूरा, ठीक है। यहाँ का जो है वो डिफरेंट है, आप उसको इससे कंफ्यूज ना करें, ये तो वो वाला है ax² + bx + c वाला। a क्या है x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये टोटल है, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है किसके बराबर, c/a। c क्या है 6a डिवाइडेड बाय a कितना है a² + 9, a² + 9 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो 1 है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे उधर भेजता हूँ और सॉल्व करके a का वैल्यू मिल जाएगा।
6a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 6a को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 3, देन माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू ए माइनस 6a, तो ये जो है ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, देन माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू माइनस 3 तो माइनस 6 है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3। a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 कब होगा? जब a माइनस 3 बराबर 0 होगा। a माइनस 3 0 कब होगा? जब a बराबर 3 0 होगा, a बराबर 3 होगा, सॉरी, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो यहाँ पे आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा? दोनों नेगेटिव होगा, सॉरी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या नहीं निकाल पाएंगे। ये चारों में से हमें एक टिक करना है, सिंगल करेक्ट, ठीक है। चारों में से कोई एक सही है, बताना है आपको कौन सा सही है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है। यहाँ से तो ज़ीरो निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि के का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो वाला कंसेप्ट लगा के देखता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आप लिख लेना कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा उसके रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई ए। बी क्या है? बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस साइन पहले से है। एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे के प्लस के, तो सिंपली के, देन ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, सो 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी इज़ द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे के है, ए कितना है 1 इज इक्वल्स टू के, आई एम सॉरी। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो आपका माइनस के है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, रूट्स या ज़ीरोस एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास के। अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपको साइन पता चल जाएगा जो दोनों रूट्स है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के है, इसका दो कंडीशंस हो सकता है। पहला कंडीशन अल्फ़ा एंड बीटा बोथ पॉजिटिव, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक पॉजिटिव, के यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो गुना करने पर मुझे पॉजिटिव नंबर कब मिलेगा? जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो ये दोनों नेगेटिव हो। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये दोनों में से कौन होगा ये आपको देखना पड़ेगा इससे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर नेगेटिव है, तो अगर मैं ये वाला लेता हूँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है नेगेटिव, सो दैट्स वाई मुझे नेगेटिव लेना होगा, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एमसीक्यू टाइप है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, तो आइए देखें वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। सो ये है वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो आपको पढ़ना है कि इफ़ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल, ठीक है।
सपोज़ कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, मेरे को ये पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, मेरे को इस पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन, ठीक है, सपोज़ वो जीरो है अल्फ़ा बीटा, तो मेरे को इसके हेल्प से ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल। अगर जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है। एग्जांपल, सपोज़ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का मैं ज़ीरोस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, इसे फैक्टराइज करके 4 ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। गुना करने पे 6 इंटू एक्स, 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को गुना करने पे 6x स्क्वायर आएगा, ऐड करने पे माइनस 5x, सो ऐड करने पे माइनस 5x। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3, तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 है तो माइनस 2 बचेगा एंड 0। यहाँ से अगर मैं x माइनस 2 कॉमन ले लूँ, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास ज़ीरोज़ आएंगे 2 एंड 3, ठीक है। मतलब 2 अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा तो इसका वैल्यू 0, 3 अगर बैठाऊँगा तो भी वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये पॉलिनोमियल मेरे को गिवन था, मैंने इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस फाइंड किया जो कि आया है 2 एंड 3। अब अगर क्या हो, मुझे ये गिवन हो और ये फाइंड करना हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे है। तो यहाँ से हम उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इस स्टेप पर जाएंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले कि अगर किसी पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरोस गिवन है, जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो इस 2 को मैं इधर ले आऊँगा, x माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 भी गिवन था, तो इस 3 को भी मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर ज़ीरोस गिवन है तो 0 को मैं इधर ले आता हूँ, x माइनस 2 ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा एंड सिमिलरली ये भी एक फैक्टर होगा। तो अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूँ तो आप देख सकते हो इनको गुना करके मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप इनको गुना कर सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। तो अगर ज़ीरोस गिवन है तो मैं इस तरीके से प्रोसीड करूँगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आइए अब यहाँ जनरल केस देखें कैसे बढ़ना है आगे। सो अगर मेरे पास रूट्स गिवन है, ठीक है, रूट्स बोल लो या फिर आप ज़ीरोस बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल का और मेरे को ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। आपने वहाँ देखा था, मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर बताया था, ये आया और इसे गुना करके मेरे पास वो पॉलिनोमियल मिल गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ये पॉलिनोमियल जो कि मुझे चाहिए। अब आगे इसे मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, अब आप यहाँ से देख सकते हो x कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी, तो मैं माइनस x कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, यहाँ x माइनस x, यहाँ बच गया बीटा एंड अल्फ़ा, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। So this is the px that we have to find.
ठीक है। अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है किसी पॉलिनोमियल का तो आप वो पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा की जगह वैल्यू बैठा के, बीटा की जगह वैल्यू बैठा के, एंड देन दिस आप ये देख सकते हो, दिस इज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है। सो पी एक्स हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो अगर मेरे को अल्फा एंड बीटा दो ज़ीरोज़ गिवन है किसी पॉलिनोमियल का तो मैं वो पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड करूँगा। ठीक है, अब आइए देखें कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस्ड। सो हियर इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ जो हमने लिखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि दो ज़ीरोज़ गिवन थे, सो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4. Also verify the relation between zeros and coefficient of polynomial. सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके की जीरोज़ आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं ज़ीरोज़ पहले ज़ीरो को अल्फ़ा मान लेता हूँ विच इज़ 2/3 एंड बीटा विच इज़ -1/4। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ गिवन है, आपको निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप ये इस रिलेशन से निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 2/3 प्लस बीटा की जगह -1/4, तो प्लस माइनस मिल के माइनस बन जाएगा, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग माइनस हियर इनटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इज़ 2/3, बीटा इज़ -1/4। ठीक है, अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम आएगा 12, 4 2 जा 8 माइनस 3 एक्स प्लस, यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, प्लस और माइनस मिल के माइनस, सो दैट इज़ 1/6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x/12 माइनस 1/6। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे इतना लिख करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका सही आंसर है, लेकिन एक स्टेप आप आगे कर लो कि एलसीएम ले लो यहाँ से 12, तो 12 एलसीएम लेने पे यहाँ आएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ ये होंगे। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप ये डिनोमिनेटर वाला 12 हटा सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हटा सकते हो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से वही एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको पता है कि इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ मिलते हैं मुझे, जो कि होता है 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, चाहे वो हो 10, तब भी आप अगर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करोगे तो वो भी 2/3 होगा। ठीक है, दैट मीन्स आप किसी नंबर, ये जो पॉलिनोमियल है, या तो इससे डिवाइड करो किसी नंबर को, या तो इस पॉलिनोमियल को किसी में गुना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके रूट्स पे। जो रूट इनिशियल था वही रूट फाइनल भी आएगा। ठीक है, आप यहाँ से रूट निकाल के देख सकते हो। 1/10 आप कॉमन ले लो एंड देन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सेम वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 12 था, तो मैंने वो डिवाइडेड बाय 12 हटा दिया, सो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 12 वाला, जैसे कि ये भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल आया ये सही है या नहीं, मतलब ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो आइए रिलेशन चेक करें। ये है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, और
ठीक है। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं, जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो होता है मेरे पास माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे दिया हुआ, बीटा यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने निकाला था, आया था -5/12। ठीक है, -5/12, नो आई एम सॉरी, इट्स 5/12। या ऐसा करो, आप निकाल ही लो, 2/3 -1/4। ठीक है, बीटा की जगह माइनस है, सो दैट्स वाई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट है -5, सो माइनस तो यहाँ रहेगा ही, साथ में -5 आएगा क्योंकि बी की जगह -5 है, एंड ए विच इज़ 12। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 12 से डिवाइड करेंगे 3 से, 4 2 जा 8 -3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5/12। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये भी 5/12 इज इक्वल्स टू 5/12। यानी एक रिलेशन तो वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो -b/a के बराबर है। ठीक, अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है c/a। c मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे है -2, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 12। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा यहाँ 2/3, बीटा इज़ -1/4, एंड यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ, ये 1 ये 6, तो ये -1/6। और यहाँ से आप देख सकते हो जब मैं इसे 2 से 2 कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे भी 1 × -1 2 3 × 2 6 इज इक्वल्स टू -1/6। ठीक है, जगह की कमी की वजह से मैंने नैरो करके लिख दिया है। सो आप देख सकते हो कि ये रिलेशन भी वेरीफाइड एंड ये रिलेशन भी वेरीफाइड। ठीक है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल आया ये सही पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, उस फार्मूले से आप पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके कि ज़ीरोज़ मेरे को गिवन होंगे। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देखें। ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज़ √2 एंड द प्रोडक्ट इज़ -12। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ आपको सम डायरेक्ट दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रूट्स गिवन था तो आपको सम फाइंड करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्ट सम दे दिया है √2 एंड प्रोडक्ट भी दे दिया -12 और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हैंस फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चूंकि यहाँ आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेकिन ज़ीरोज़ तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उन दो ज़ीरोज़ का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको वो ज़ीरोज़ भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वो पॉलिनोमियल फाइंड करें। पॉलिनोमियल आप जैसे कि देख सकते होगा यहाँ से x² माइनस, या एक काम करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है, तो मैं ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा मान लेता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है √2। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -12। तो यहाँ से अगर मैं px लिखना चाहूँ तो मैं उस फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2x एंड अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -12, सो -12। तो ये मेरा हो जाएगा पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -12। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, ज़ीरोज़ फाइंड करना बहुत आसान है। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इज़ इक्वल्स टू 0 कर दो, आपको 0 मिल जाएगा। सो 4 ज़ीरोज़, अगर मेरे को 0 चाहिए तो px को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से x²
माइनस रूट 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इनटू करने पे मेरे पास आना चाहिए माइनस 12x², ऐड करने पे मेरे पास आना चाहिए माइनस रूट 2x। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ऐड करने पे मेरे पास अंडर रूट वाला टर्म आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरे को कोई अंडर रूट वाला टर्म्स ही ऐड करने होंगे 2 ठो, और उन दोनों टर्म्स को गुना करके माइनस 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसे फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए एंड ऐड करने पे ये आना चाहिए। तो आपको चाहिए ऐड करने पे रूट 2, तो 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो यहाँ आएगा 6, देन यहाँ 2 अगेन 3, देन यहाँ 3 और 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आया मेरे पास 12 का फैक्टराइजेशन। अब आप यहाँ से देख सकते हो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, और यहाँ से इंटू 2 इंटू 3 तो है ही। अब मैं ये रूट 2 को पहले इसके साथ लिखूँगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 इंटू ये रूट 2 को मैं अगर इसके साथ लिखूँ तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे गुना करने पे मेरे पास 12 मतलब 12 आ रहा है। ठीक है, अब x वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे x², ऐड करने पे माइनस 2x आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x लगा ही देता हूँ, 2 रूट 2x इंटू 3 रूट 2x, गुना करने पे 12x² मिल गया। हालांकि यहाँ माइनस है लेकिन वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ऐड करने पे माइनस 2x चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, तभी तो इन दोनों को ऐड करने पे माइनस रूट 2x मिलेगा। 3 रूट 2 में 2 रूट 2 चला गया तो देन 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ मैं इसे लिखूँगा 3 रूट 2x प्लस रूट 2 रूट 2x, और आप यहाँ से देख सकते हो इनको गुना करने पे माइनस 12x² भी आ रहा है मेरे पास, माइनस 12 यहाँ पे है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐड करने पे माइनस 2x, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आ रहा है, सॉरी माइनस 12x²। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो, यहाँ आएगा x माइनस 3 रूट 2 प्लस यहाँ से आप 2 रूट 2 कॉमन ले लो, यहाँ से x माइनस 12 से जब 2 रूट 2 को मैं डिवाइड करूँगा 12 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 तो ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये यहाँ से एक रूट 2 यहाँ से एक रूट 2 कैंसिल, 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 रूट 2 और यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास जीरोज आ जाएंगे 3 रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2। यहाँ पे प्लस रूट 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास जीरोज मिलेंगे। ठीक है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई देखो यहाँ से करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो ये जो पॉलिनोमियल आया मेरे पास ये यहाँ से आप देख सकते हो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ -2 लिखा मैंने, एंड ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 1, सो 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आया √2, और आप देखो क्वेश्चन में भी मेरे को √2 ही गिवन है। ठीक है, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वेश्चन में तो -12 गिवन है, और आप यहाँ से देख सकते हो विच इज़ c बाय a, तो c है -12 एंड a इज़ 1, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो -12 आया। ठीक है, या आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, ये दो जीरोस हैं, इनको ऐड करने पे आप देखो √2 आएगा। ठीक है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, और इनको गुना करने पे -12 आएगा। 3 इंटू 2 6, √2 इंटू √2 2, 6 इंटू 2 12, और यहाँ एक माइनस है तो -12। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल निकाला है, ये तो वेरीफाई के लिए है।
यहाँ पॉलिनोमियल निकाला और यहाँ पे ज़ीरोस फाइंड किया है, ठीक है। और वो सब तो एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। सो आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, और ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, देन के इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, और इन ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। तो आपको के फाइंड करना है, ये वाला जो के है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आपको इसे पकड़ना है और उसके बाद आपको देखना है कि कैसे मैं आगे प्रोसीड करूं। तो देखो इस पॉलिनोमियल से मैं दो चीज़ निकाल सकता हूं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता माइनस बी बाई ए माइनस बी के जगह आप देख सकते हो -8x है, सॉरी -8 है। बी होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे -8 तो -8 अपॉन ए के जगह तो 1 है तो 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से मेरे पास आ गया 8 एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई ए, तो सी की जगह के, ए की जगह 1 तो के। अल्फ़ा प्लस बीटा 8 अल्फ़ा इंटू बीटा के, लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आपको इसका फॉर्मूला में आपको ब्रेक करना होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। आप अगर इसे ब्रेक करोगे देन यू विल गेट दिस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप इस फॉर्मूला में लिखोगे एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 40। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपका निकल चुका है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ के, 2 इंटू के बराबर 40। सो 2k उधर 40 इधर, 64 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2k, तो k इज इक्वल्स टू दिस इज 24 डिवाइडेड बाई 2 12 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन चूंकि ये सेम इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे, सो दैट्स वाई हम लोग उसे भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।